नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। यूआरओ की दिन पे दिन एग्जाम बहुत नजीक आती जा रही है, तो इसी कड़ी में अपन अपने यूआरओ वाले सेक्शन का रिवीजन चल रहा था। तो योजनाएं अपन जो पढ़ा रहे थे उसकी 2 क्लास अपन हो चुकी है। योजनाओं की तीसरी क्लास और ऑल ओवर 5वीं क्लास है आज आपकी, है ना। तो आज योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे अपन। 2 योजनाएं बची हैं, उसके बाद अपन लॉ वाला सेक्शन है उसको अपन पढ़ लेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर अपने जो मेन ग्रुप है ना, जो आप रीले शेयर करते हो, इससे अच्छा है आप क्या शेयर करो, इस लिंक को शेयर करो, आपके साथ अपने दोस्त भी पढ़े। हाँ, इन योजनाओं में अपन ने जनवरी 2025 तक का अपडेशन करके दिया है आपको, तो कोई जरूरी नहीं है आपको अपडेट करना। मैं लास्ट क्लास में कह रहा था ना आपको कि जो कुछ अपडेट करना है तो मैं बता दूंगा, अपडेट कर दिया है। और यदि और कुछ आ जाता है एग्जाम से पहले पहले तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको आपके बीच योजनाओं का जो अपडेशन पार्ट है उसको रख देंगे अपन। तो राजस्थान नगर पालिका वाला जो सेक्शन है अपना, ये अपन पढ़ रहे थे अपन, जिसमें 6 योजनाएं पढ़ ली। आज 7वीं नंबर की योजना है अपनी। योजना का नाम है पीएम आवास योजना। इसके 2 चरण पढ़ेंगे अपन, पीएम आवास योजना शहरी 1.0 और 2.0। ये 1.0 और 2.0 क्या है? 1.0 ये जो पहला कार्यकाल इसका जो खत्म हुआ, किसका? पीएम आवास योजना का जो समय अवधि खत्म हुई, उसके बाद सरकार ने सोचा कि इसको पुनः इसको क्या रीलॉन्च किया जाए, तो इसको 2.0 के रूप में। आजकल हर बॉलीवुड में गाना 2.0 के रूप में रिलीज हो रहा है, तो सरकार ने भी उसी सीरीज को 2.0 के रूप में रिलीज किया। ठीक है ना। तो 2.0 आप ये याद रखना है। ठीक है, तो चालू करें अपन। पहली 7 योजना है अपनी पीएम आवास योजना शहरी 1.0। अब इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है इंदिरा आवास योजना के नाम से। पहले इंदिरा गांधी जी के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया था, लेकिन फिर अपने जो बीजेपी की सरकार में मोदी जी ने अपना इसका नाम रख दिया पीएम आवास योजना। इसका आदर्श वाक्य इन्होंने कहा, हम सभी के लिए क्या उपलब्ध करवाएंगे? घर उपलब्ध कराएंगे। तो आदर्श वाक्य रखा इसका, सभी के लिए क्या? आवास। मंत्रालय कौन सा है? आवास एवं शहरी कार्यान्वयन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा? आवास एवं शहरी कार्यान्वयन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखें तो जो 1.0 है, कौन सी 1.0, इसकी अवधि क्या रही है? 25 जून 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक सभी के लिए क्या आवास उपलब्ध कराने का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। किसमें? जब योजना का जब निर्माण किया जा रहा था, ठीक है ना, ये जो योजना का निर्माण किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम 2024 तक, कब तक? 2024 तक सभी के लिए क्या उपलब्ध कराएंगे? आवास। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? 25 जून 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक क्या उपलब्ध कराना है? सभी के लिए क्या उपलब्ध कराना है? आवास उपलब्ध कराना है। अब आदर्श वाक्य तो इसमें था सभी के लिए आवास। उद्देश्य रखा गया था इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, कौन सी आय उनकी 3 लाख से कम, अल्प आय वर्ग जिनकी आय का क्राइटेरिया क्या रखा गया इसमें? 3 से 6 लाख रुपए के परिवारों को क्या उपलब्ध कराना है? सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। इसमें कैटेगरी रखी गई थी 2, जो यदि कोई व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी आय 3 लाख रुपए है, वह अल्प आय वर्ग जिनकी आय 3 से कितनी है? 6 लाख रुपए है, उनके परिवारों को क्या उपलब्ध कराना है? आवास उपलब्ध करवाना है। अब पीएम आवास योजना का क्या रखा गया? वित्त पोषण कैसे रखा गया? तो इसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया कैसे रखा गया था कि जो वित्त पोषण रखा पूर्वोत्तर राज्य में, कितना? पूर्वोत्तर ईस्टर्न स्टेट में 90% तो उपलब्ध कराएगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% जो स्वयं राज्य, जिस राज्य में चल रही है, 10% वो स्वयं स्टेट में खुद को वहन करना होगा। 90% तो उपलब्ध करवाएगी पूर्वोत्तर राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% राज्य सरकार। सामान्य मतलब मैदानी क्षेत्र वाले जो पूर्वोत्तर के अलावा कोई भी राज्य, ऐसा राज्य जिसमें ये योजना चल रही है, उसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे 60-40 का रेशियो में क्या उपलब्ध करवाए जाएंगे? फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। अब 30 दिसंबर 2024 तक पीएम आवास योजना में
भौतिक रूप से प्रगति का क्या संकेत देखने को मिला, ठीक है ना। अब 30 दिसंबर 2024 तक पीएम जो आवास योजना चल रही थी उसमें आवासों की प्रगति की दर क्या रखी गई, तो इसमें देखा गया राजस्थान के क्रम में देख लेते हैं एक तो अपन, और भारत के क्रम में देख लेते हैं। राजस्थान के क्रम में देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के क्रम में क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब स्वीकृत आवास कितने हैं, कितने स्वीकृत आवास हैं, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना कौन सी है, ये शहरी, ठीक है ना। इसमें स्वीकृत घर कितने हैं, कौन से स्वीकृत घर, स्वीकृत आवास, राउंड फिगर में डाटा याद रखना, 3.18 लाख कितने आवास उपलब्ध करवाए गए राज्य सरकार के द्वारा, 3.18 लाख क्या उपलब्ध करवाए गए हैं, आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। सॉरी 3.19 है, एक बार देख लेना इसको, 3.19, ठीक है ना, याद आ जाएगा आपको, 3.18 है, 3.19, ठीक है ना। स्वीकृत आवास कितने, 3.19, और भारत में कितने, 118.64 लाख, 118.64 लाख आवास कितने भारत सरकार ने क्या स्वीकृत आवास उपलब्ध करवाए। निर्मित आवास कितने हैं, 2,94,000, राउंड फिगर में 2,95,000 कह लो इसको, निर्मित आवास ग्राउंडेड लेवल पे कितने हैं राजस्थान में, 2,95,000, और इंडिया लेवल पे है 1.13 लाख, 113.31 लाख जो पूर्ण रूप से वितरित हो चुके हैं। पूर्ण रूप से यह सारणी है ना, एक बार याद कर लेना, यहां से एक क्वेश्चन आपको इस धारा से मतलब इस योजना से देखने को मिलेगा ना, तो यहां से मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिले तो एक तो क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म देखने को ही मिलेगा, क्योंकि पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूर्ण वितरित आवास कितने हैं, 2,18,237, कितने, 2,18,237, 2,18,237, 2,18,237 क्या है राजस्थान सरकार के द्वारा क्या है, पूर्ण रूप से वितरित आवास है। इंडिया सरकार ने 90.1 लाख, 90 लाख आवास वितरित कर चुकी है। एक बार पूरे देख लेते हैं, स्वीकृत आवास कितने, 3.19 लाख राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान के सरकार के द्वारा निर्मित 2.95 लाख, और पूर्ण रूप से वितरित है राजस्थान के 2.18 लाख। इंडिया के चाहे याद करो चाहे मत करो एक बार, लेकिन राजस्थान वाले याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। स्वीकृत आवास राजस्थान में कितने, 3.19। अब इसके 4 घटक कौन कौन से हैं पीएम आवास योजना शहरी के 1.0। पहला आया है ISSR, इन सिटू स्लम डेवलपमेंट। दूसरा है CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। चौथा है BLC, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट, ठीक है ना। और चौथी है AHP, अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप विद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है घटकों से। पहला घटक है ISSR, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, निजी डेवलपर की भागीदारी से स्लम का पुनर्विकास करना है। ISSR में निजी डेवलपर की भागीदारी से, किसकी भागीदारी से, निजी डेवलपर की भागीदारी से इसमें आवास को क्या करना, पुनर्वास करना है। कच्ची बस्ती हटानी है, कच्ची बस्ती हटाकर क्या करना है, पुनर्वास मतलब उनको घर आवास उपलब्ध करवाना है। प्रति वर्ष कितना, 1 लाख रुपए का स्लम पुनर्विकास अनुदान दिया जाएगा। घटक 1 में निजी डेवलपर को क्या किया जाएगा, भागीदारिता से स्लम को पुनर्विकास किया जाएगा। कच्ची झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटाकर पुनर्वास किया जाएगा। प्रति आवास 1 लाख का स्लम पुनर्विकास के कह दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। दूसरा घटक है अपना BLC, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट। इसमें है
एक कैटेगरी इन्होंने नोटिस कर दी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी। कौन सी है? ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों के लिए कितने? 1.5 लाख रुपए। कितना है? 1.5 लाख रुपए की क्या होगी? केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए। घटक में कौन सा? बीएलसी घटक में। ये अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारिता में कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रति ईडब्ल्यूएस क्या होगा? इसमें प्रति ईडब्ल्यूएस आवास हेतु 1.5 लाख रुपए ये केंद्रीय सहायता दी जाएगी, और यह सहायता तब उपलब्ध कराई जाएगी जहां कम से कम 35% ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हो। कितने लोग होना चाहिए? 35% ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हो। ठीक है ना। एक परियोजना में कम से कम कितने घर होने चाहिए? 250 घर होने चाहिए भाई। किसमें? अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप में। अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप में है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के साथ भागीदारिता में कमजोर वर्ग के किफायती आवास को प्रोत्साहन देना है। जहां ईडब्ल्यूएस के लिए कितने? 1.5 लाख रुपए। कहां? जहां पे कम से कम ईडब्ल्यूएस की 35% क्या हो रही है? श्रेणी के लोग वहां पे रह रहे हो। एक परियोजना में कितने घर उपलब्ध कराए जाएंगे? कम से कम 250 घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। घटक 4 CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। कौन सा है? चौथा घटक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इसमें रखी गई है 3 श्रेणियां। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख तक की वार्षिक आय के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाएगी 6.5 लाख रुपए। क्या 3 लाख रुपए तक के लिए घर के लिए उपलब्ध कराना है सरकार के द्वारा? इसमें ब्याज सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 6.5%। उसी प्रकार देखें तो LIG लो इनकम ग्रुप में कोई व्यक्ति पारिवारिक आय कितनी है? उसमें 3 से 6 लाख रुपए। कितनी है? 3 से 6 लाख रुपए। उसको कितनी प्रतिशत सब्सिडी से ब्याज उपलब्ध करवाया जाएगा? 6.5% की सब्सिडी से बैंकों के द्वारा क्या उपलब्ध कराया जाएगा? ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पे मिडिल इनकम ग्रुप की 2 श्रेणियां रखी गई है। कितनी रखी गई है? मिडिल इनकम ग्रुप की 2 श्रेणी रखी गई है, जिसमें मिडिल इनकम ग्रुप में जिनकी आय पारिवारिक आय कितनी है? 6 से 12 लाख रुपए। जिनकी पारिवारिक आय कितनी है? 6 से 12 लाख रुपए है, उनको कितने ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? 4%। कितनी? 4%। और यह राशि कितनी लाख रुपए तक उपलब्ध कराई जाएगी? 9 लाख रुपए तक स्वीकृत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि मिडिल इनकम ग्रुप देखें अपन, उसमें आय का क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने कि 12 से कितनी? 18 लाख रुपए। कितनी किसका आय होनी चाहिए? पारिवारिक, व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक। ठीक है। अब उसमें भी वही ब्याज सब्सिडी 4%, और क्या होना चाहिए? स्वीकृत ऋण के लिए 12 लाख से अधिक, 12 लाख या 12 लाख से क्या होगा? अधिक होगा। यह है स्वयं परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। इस योजना का यदि लाभ लेना है तो कि जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आना चाह रहा है उसके पास पहले से ही पर क्या नहीं होना चाहिए? पक्का आवास नहीं होना चाहिए। जो सब्सिडी की अवधि है कितनी है? क्वेश्चन बनेगा यहां से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो गारंटेड कहूंगा, क्योंकि सब्सिडी की जो अवधि रखी गई है कितनी रखी गई है? 20 साल या ऋण की अवधि जो भी कम हो। या माना कि कोई ऋण लिया आपने, ऋण लिया वो कहता हुआ कि 3 से 6 लाख रुपए तक का ऋण लिया आपने, 1.5 लाख लिया, 2 लाख लिया, 3 लाख, या तो 20 साल या ऋण की अवधि पहले चुक जाए, दोनों में से कोई भी हो, तो सब्सिडी की अवधि कितनी रखी गई है? 20 साल या ऋण की अवधि जो भी कम हो। एक पात्र लाभार्थी मिशन के 4 घटकों में से केवल एक घटक का लाभ उठा सकता है। अपन ने 4 घटक पढ़े थे, CLSS, AHP अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप, BLC बेनिफिशियरी इंडिविजुअल, और चौथा घटक है अपना ISSR। इनमें से कोई भी जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आ रहा है वो एक ही घटक का लाभ उठाएगा, चारों घटक का लाभ नहीं उठा पाएगा। अब इसमें इन्होंने नाम दिया है जो वेब आधारित निगरानी रखनी है, उसका नाम रखा है क्लैप। क्या रखा है? क्लैप। तो इस योजना पे क्या निगरानी रखेगा? क्या? वेब आधारित, जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम क्या है? क्लैप, जिसके तहत निगरानी रखी जाएगी। अब सूचना के प्रसार के लिए विकसित की गई, क्या क्या विकसित किया गया सूचना के प्रकार के लिए? आपके मोबाइल पे उमंग मोबाइल ऐप के द्वारा नीति आयोग का एक डैशबोर्ड क्या बनाया गया है? डैशबोर्ड बनाया गया है, और DBT भारत पोर्टल
सूचना के प्रसार के लिए विकसित क्या है, उमंग मोबाइल ऐप है, नीति आयोग का डैशबोर्ड है, और डीबीटी क्या है, भारत का पोर्टल है। अब एक पोर्टल और बनाया इन्होंने रचना नाम से। क्या है रचना? रचना है रिजाइलेंट अफोर्डेबल कंफर्टेबल हाउस थ्रू नेशनल एक्शन। यह अफोर्डेबल आवास, कौन सा अफोर्डेबल आवास के लिए इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एवं थर्मल कंफर्ट पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम की एकीकृत श्रृंखला है। आप तो याद रखना यह कि क्वेश्चन पूछा जाएगा अफोर्डेबल हाउस के आवास के लिए इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एवं थर्मल कंफर्ट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का नाम है, वो कौन सी होगी? उसका नाम होगा रचना। ठीक है ना। एक है आर्क, जिसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। यह आवास पीएम आवास योजना सेरा के तहत एक उपयोजना है, जिसमें आप का रेंटल हाउस जो घर चलाते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, घर विकसित कर सकते हैं। दो पोर्टल है, रचना और एक है ARSC, आर्क बोलते हैं जिसे। अब सूचना के प्रसारण में विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा एक उमंग मोबाइल ऐप चलाया है, नीति आयोग का एक डैशबोर्ड है, और डीबीटी भारत का पोर्टल है। क्लैप योजना, क्लैप क्या है? एक वेब आधारित निगरानी का एक पोर्टल है। ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में भी अपन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? इसको 9 अगस्त 2024 को। क्रियान्वयन कब किया जा रहा है? 1 सितंबर 2024 से। कितनी वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। मिशन क्या है? इसका भी मिशन वही है, सबके लिए आवास उपलब्ध करवाना। सरकारी सहायता प्रति यूनिट घर, इसमें सरकारी सहायता जो मिलेगी प्रति आवास यूनिट घर कितने? 2.5 लाख रुपए। उसमें अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1.5 लाख रुपए, और जहां पे 1.1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो उपलब्ध करवाया जा रहा था, यहां पे इन्होंने कहा प्रति आवास हम कितने उपलब्ध कराएंगे? प्रति आवास, प्रति यूनिट, प्रति यूनिट जो आपको पैसा देगी सरकार, प्रति यूनिट क्या दे रही है? प्रति यूनिट सहायता। वो कितनी दी जाएगी प्रति यूनिट सहायता? 2.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कितनी जाएगी? 2.5 लाख रुपए। इसमें भी 4 घटक हैं। पहला BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जो दूसरा है AHP अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, चौथा है ARH अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में नहीं था। दूसरा ISS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, उसमें तो कौन सा था? ISSR। यहाँ पे कौन सा? ISS। ARH अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है। चारों घटक याद कर लेना। ठीक है। प्रति यूनिट आपको कितने रुपए दिए जाएंगे? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का होता है खत्म। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं क्वेश्चन इस बार, क्योंकि नई योजना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब इसको मंजूरी दी गई थी? 9 अगस्त 2024 को। क्रियान्वयन कब किया जा रहा है? 9 अगस्त को तो मंजूरी दे दी गई थी। क्रियान्वयन 1 सितंबर 2024 से 5 वर्षों के लिए किया जा रहा है। इस मिशन में रखा गया सबके लिए हमें आवास उपलब्ध करवाना है। सरकारी सहायता प्रति यूनिट कितने रखे? 2.5 लाख रुपए प्रति परिवार आपको इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम आवास शहरी योजना के 2.0 के घटक कौन कौन से हैं इसमें? पहला घटक है BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन होगा, AHP अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप हो गया। तीसरा घटक ARH का अफोर्डेबल रेंटल हाउस हो गया, ISS हो गया। चौथा घटक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हो गया। अपनी नेक्स्ट योजना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। कौन सी? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। आज की और URO वाले सेक्शन में अंतिम योजना, योजना नंबर 8। इस योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, जब मोदी जी शुरू में जीत के आए थे। लाल किले से उन्होंने इस योजना को कह दिया कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, तो एक योजना लाते हैं, उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। उसमें क्या है? उन्होंने कहा 15 अगस्त 2014 से हम इस योजना को लाते हैं। इसकी अवधि होगी 2 अक्टूबर 2014 से, गांधी जयंती से, और कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। पहला चरण है। कौन सा चरण है ये? 1.0, क्योंकि 2019 के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा गया था। तो यह है 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। इसका ध्येय वाक्य क्या रखा था? एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम आपका होगा वो किसकी तरफ होगा? स्वच्छता की ओर। यह लाइन किसके द्वारा लिखी गई थी?
इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाग्यश्री के द्वारा। किसके द्वारा? भाग्यश्री के द्वारा यह लाइन बताई गई, लिखी गई या सजेस्ट की गई, एक कदम स्वच्छता की ओर। मंत्रालय कौन सा है? केंद्र सरकार का एक ही मंत्रालय चल रहा है सारी योजना में, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। अब ये जो है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता है, स्वच्छता जल और क्या, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जो अपने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है 17, उसमें किस नंबर का गोल आता है? स्वच्छ जल और स्वच्छता का वो गोल है अपना 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या है गोल? सतत विकास में कौन सा 6 नंबर का गोल है सतत विकास लक्ष्य में? वित्त पोषण कहां? इसका जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है 2.1.0 का, तो वित्त पोषण यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% तो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। यदि ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट की मैं बात करूं, वहां पे इसका जो वित्त पोषण किया जा रहा है, वहां पे 90% तो केंद्र सरकार के द्वारा और 10% किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामान्य राज्य का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? मैदानी राज्य या जहां पे क्या है यूनियन टेरिटरीज नहीं और ईस्टर्न स्टेट नहीं है, उनको सामान्य राज्य, जैसे मैदानी क्षेत्र, वहां पे जो फंडिंग का पैटर्न होगा वहां पे 60% तो क्या केंद्र सरकार के द्वारा और 40% किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा फंडिंग का पैटर्न उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना में? स्वच्छ भारत मिशन में। कब स्टार्ट की गई थी? मोदी जी की सरकार आते ही लाल किले से इसकी घोषणा कर दी गई थी 2 अक्टूबर 2000 से। कब से? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक इसका क्या रखा गया है? टाइम पीरियड रखा गया है, वर्ष 2019 तक। कितना? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 2019 तक देश भर में कितने 11 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 तक कितने करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया? 11 करोड़। और इसको एग्रीगेट डाटा में जाए 11.1, कितना है? 11.1 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। योजना का श्री गणेश कहां से किया गया? लाल किला है, दिल्ली में है। दिल्ली में उन्होंने कॉलोनी लिखी, वाल्मीकि कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी से इसकी शुरुआत की गई? वाल्मीकि कॉलोनी से। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजघाट दिल्ली से इस योजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। मिशन के घटक, अपन सरकार की, केंद्र सरकार की योजना में कोई भी योजना है, इसमें घटक देख के चलना कि घटक के अंदर अंदर क्या क्या है ना? तो इसमें घटक में पारिवारिक शौचालय उपलब्ध है। सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले तो पारिवारिक शौचालय होगा, फिर सामुदायिक क्षेत्र पे, मतलब एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पे 20 से अधिक लोग उस शौचालय का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उसको सामुदायिक शौचालय होगा। और सार्वजनिक शौचालय जहां पे हर कोई आ जाए, जैसे कि विभिन्न केंद्रों पे, चौराहों पे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो आपका जो बेस्ट मैनेजमेंट करना, जो आपका, ठीक है ना। चौथा है जन जागरूकता को बढ़ाना, और छठा है क्षमता का निर्माण करना। पहला पारिवारिक शौचालय, दूसरा सामुदायिक शौचालय, तीसरा है सार्वजनिक शौचालय, चौथा है ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट करना है, पांचवा है जन जागरूकता, और छठा क्या रखा गया है? क्षमता का निर्माण करना। इस योजना के क्या रखे? घटक रखे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें पहला घटक था पारिवारिक शौचालय। अब पारिवारिक शौचालय में क्या है? पारिवारिक शौचालय को बनाने के लिए पैसा लगेगा। सरकार ने बोला कि जो हम फंडिंग करेंगे, कुछ फंडिंग में पैटर्न में हम आर्थिक रूप से कुछ सहायता उपलब्ध करा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शौचालय को बनाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा आता है, कम से कम। अब किसी को जैकवार के लगवाने हैं, क्या नल टूटी लगवानी है, किसी को फवारे में नहाना है भाई, किसी को टब में नहाना है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने कहा कि आप किसी को इंडियन उस पे बैठना है, किसी को बोल रहा है कि नहीं हम तो वेस्टर्न पे बैठेंगे, भाई तो वेस्टर्न का खर्चा आप ऐसा करो अपने लेवल पे लगा लो। हमारे अनुसार एक शौचालय बनाने में कितना का खर्चा आया था? 20,000 रुपए का। कितना है? 20,000 रुपए का, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 4,000 रुपए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा 4,000 रुपए, और निकाय के द्वारा कितने? क्षेत्रीय निकाय के द्वारा 4,000 रुपए। और इसके अलावा जितने भी पैसे खर्च होंगे वो कौन उपलब्ध करवाया जाएगा?
स्वयं लाभार्थी खर्च करेगा। कौन खर्च करेगा? स्वयं लाभार्थी खर्च करेगा। ये तो हो गया कौन सी? अपनी पारिवारिक शौचालय का निर्माण करना, तो परिवार में बना दिया। अब दूसरा घटक था अपना कौन सा? सामुदायिक शौचालय। अब सामुदायिक शौचालय बनाना है, उसकी राशि तो निर्धारित नहीं की गई भाई। पहले तो आपको जगह लेनी पड़ेगी। चल माना कि राज्य सरकार की जगह थी, राज्य सरकार से हमने जगह ले ली और नगर निकाय ने वो बना रहा है भाई इसको, ठीक है ना। अब जो केंद्रीय सहायता जो प्राप्त होगी, माना कि 1 लाख रुपए का बना, 1.5 लाख का बना, जितना की बना, उसमें 75% तो कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार। और 25% का हिस्सा कौन लेगा? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब सामुदायिक शौचालय में पूर्वोत्तर राज्य जो अपने हो गए, मणिपुर वाले क्षेत्र हो गए, है ना, ठीक है, जो ईस्टर्न अपने इधर वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना, जो 8-9 स्टेट आते हैं, उनमें पूर्वोत्तर राज्यों में 90% तो फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 90% फंडिंग किसके द्वारा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 10% फंडिंग किसके द्वारा? स्वयं राज्य उसमें सामुदायिक शौचालय के निर्माण में क्या करेगा? खर्चा करेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 3 स्तरीय प्रबंधन, 3 स्तरीय क्या है? प्रबंधन है, अवसंरचना है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय निकाय स्तर पर। 3 स्तरीय प्रबंधन क्या है ये? सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे, इसको देखना। अब संरचना, अब संरचना, अब संरचना, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में 3 स्तरीय प्रबंधन क्या है? अवसंरचना है, ठीक है ना। अब पहली है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरी है राज्य स्तर पर, तीसरी है स्थानीय निकाय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय परामर्श और समीक्षा समिति होगी। राज्य स्तर पर कौन सी? राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति होगी। और स्थानीय निकाय स्तर पर जो भी निकाय होगा अपना, वो जो भी नगरीय निकाय होगा वो इसका क्या करेगा? प्रबंधन करेगा, ठीक है ना। विश्व स्तरीय शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? भाई इसी कड़ी में पढ़ ही लेते हैं इन चीजों को। नवंबर का मंथ गया है, अप्रैल का महीना आने वाला है, तो करंट से बेसिस मान लो या दिवस से बेसिस मान लो, तो ये याद रखना विश्व शौचालय दिवस है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। कब को? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। नागरिक का सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को क्या बनाया गया? नागरिक का सेवा दिवस मनाया गया। अब हाँ, अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की कड़ी में चल ही रहे हैं, तो देखो ये चीज याद रखना कि अपने नगरीय निकाय कितने हैं? 240 कितने हैं नगरीय निकाय? कितने नगरीय निकाय? 240 नगरीय निकाय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी अवधि रखी गई 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026 तक। 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026 तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब तो मैं आगे बढ़ गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अब मेरे को बताएगा हृदय योजना शुरुआत कब हुई? कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट को करके बताओगे। आप हृदय की फुल फॉर्म बताओ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी अवधि रखी गई 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026 तक। इसका मोटो था सभी शहरों का क्या? कचरा मुक्त बनाना। सभी शहरों को क्या बनाना? कचरा मुक्त बनाना है। इन्होंने 3R का सिस्टम अपनाया, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस करना है, रिसाइकिल में करना है और रीयूज लेना है प्रोडक्ट को। इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में जो फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी, इसमें एक फंडिंग पैटर्न रखा गया टोटल ऑल ओवर। वो फंडिंग पैटर्न क्या है? एक पैटर्न रखा गया, इसमें वित्त पोषण उपलब्ध करवाया जाएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा तो इसमें 60% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना? 40% उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन हेतु टोटल बजट कितना उपलब्ध करवाया गया? मिशन हेतु टोटल बजट है, मिशन हेतु टोटल बजट है 1.41 लाख करोड़ रुपए। कितने हैं? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए बजट कितना है?
1.41 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। अब ऑल ओवर इंडिया में 1.41 लाख करोड़ रुपए है, तो राज्य स्तर पर कितना बजट अलोटेड किया गया? राज्य स्तर पर इसमें बजट जो आया वो है 1765 करोड़ रुपए। कितना है? 1765 करोड़ रुपए का बजट राज्य स्तर पर अलोटेड किया गया था। केंद्र स्तर पर 1.41 लाख। कितना? केंद्र पे। केंद्र पे तो है 1.41 लाख करोड़। ठीक है। अब मैं राज्य की बात करूं, राज्य पे कितना बजट उपलब्ध करवाया गया? राज्य पे उपलब्ध करवाया गया 1765 करोड़ रुपए। 1765 करोड़। कौन से राज्य के लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए कितना है? 1765 करोड़ रुपए। ठीक है। अब है सर्वे 2021 में राजस्थान की कौन सी रैंक आई थी? सर्वे जब किया गया 2021 में, तो राजस्थान की रैंकिंग क्या थी? इसमें 12वीं रैंक। कौन सी रैंक आई थी? राजस्थान की 12वीं रैंक। सर्वे में 12वीं रैंक आई थी। स्वच्छता ऐप 2.0 कब लॉन्च किया गया था? स्वच्छता ऐप 2.0 लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को स्वच्छता ऐप 2.0 लॉन्च किया गया था। इस अभियान चलाया गया स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता ऐप 2.0 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है? एक अभियान चलाया गया था, उसमें क्या रखा गया? स्वच्छता ही सेवा। इस अभियान की थीम रखी गई थी स्वभाव में स्वच्छता और हमारे संस्कार में स्वच्छता। स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। देखो, स्वभाव से बात करूं मैं एस, स्वच्छता का भी एस, संस्कार का भी एस और स्वच्छता का भी एस। कौन सा सिस्टम हो गया ये? 4S। अभी पढ़ा अपने रीयूज, रिसाइकिल व रिड्यूस, वो 3R सिस्टम था। स्वच्छता इसमें रखा गया था स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में क्या हो गई? स्वच्छता हो गई। अब जो स्वच्छता या स्वच्छता ही सेवा जो अभियान चलाया गया, ये कब से कब तक चलाया गया? 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक। इसकी अवधि रखी गई थी 17 सितंबर 2024 से कितना? 17 सितंबर 2024 से कब तक रखी गई? 17 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक। मिशन में क्या करना है? 10 वर्ष, मिशन के 10 वर्ष पूरा होने पर यह क्या चलाया गया था? स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान है? स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है। 10 भू विरासत स्थलों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। कौन से? 10 भू विरासत स्थलों को इसमें क्या किया गया है? शामिल। 10 भू विरासत स्थलों को इसमें शामिल की गए। इसके 3 प्रमुख पिलर हैं। 3 प्रमुख पिलर कौन कौन से हैं? स्वच्छता में जन भागीदारिता, संपूर्ण रूप से स्वच्छता चाहिए, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का क्या किया जाना? आयोजन किया जाना है। 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? स्वच्छता में जन भागीदारिता, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। एक अभियान और चलाया गया, उसका नाम है हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान। हमारा शौचालय होगा तो वो क्या होगा? हमारा ही सम्मान होगा। ठीक है ना। यह अभियान चलाया 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक। कब से? 19 नवंबर यह अभियान चलाया गया था। 19 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक यह अभियान चलाया गया था। विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? टॉयलेट ए पैलेस फॉर पीस। क्या थीम रखी गई थी? टॉयलेट ए पैलेस फॉर पीस।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 2.0 के 4 घटक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर पर NARC, राज्य स्तरीय पर SHPC, जिला स्तरीय निकाय, और चौथा है निकाय स्तर पर। 4 घटक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और कौन सा है? निकाय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके सचिव शहरी एवं आवास मंत्रालय, क्योंकि आवास मंत्रालय के द्वारा संचालित, तो उसी मंत्रालय के कौन होंगे? सचिव होंगे। राज्य स्तर पर कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। और जो राज्य स्तर पर SHPC, राज्य उच्चाधिकार प्राप्त जो समिति होगी, उसका क्या होगा? मुख्य सचिव होगा। कौन सा? राज्य स्तर पर जो मुख्य सचिव होगा, राज्य स्तर पर कौन क्या होगा? मुख्य जो सचिव है वो कौन होगा? राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति SHPC का कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। जिला स्तर पर कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। और राज्य स्तर पर कौन होगा? निकाय स्तर पर कौन होगा? आयुक्त होगा या EO अधिशासी अधिकारी होगा। अब कुछ फैक्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए, रिमार्क, ये फैक्ट याद रखना। अब फैक्ट में क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहां पे है? गांधीनगर गुजरात में है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो सुबह सुबह जो गाड़ी आती है ना सफाई की, उसमें आता ना स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया था। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत दिवस मनाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। राजस्थान का पहला खुले में शौचालय मुक्त जिला कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान का पहला खुले में शौचालय मुक्त जिला कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? जाहोता जयपुर। कहां का है ODF प्लस गांव? जाहोता जयपुर में। पहला खुले में शौचालय मुक्त नगर निगम कौन सा है? नगरीय निकाय कौन सा है? फुलेरा जयपुर। कौन सा है? फुलेरा जयपुर। और राजस्थान का पहला जनजातीय जिला कौन सा है जो खुले में शौचालय मुक्त है? उसका नाम है डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी 8 योजनाएं कंप्लीट हो गई। ठीक है, कल की क्लास से अपन है ना लॉ को डील करेंगे, और लॉ की ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास में अपन पूरे लॉ को पढ़ लेंगे। तो अपन ऑल ओवर देखें तो लगभग 15 क्लास में अपना EORO वाला जो सेक्शन है, लॉ वाला सेक्शन है, वो 40 नंबर वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बने रहिए राघव इंस्टीट्यूट के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।